हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बेटा सभी ठीक होंगे। देखिए बेटा, हम पढ़ रहे थे सीक्वेंसेस, प्रोग्रेशन एंड सीरीज। ठीक है, इसमें हमने 3 वीडियो अपने कंप्लीट किए हैं। थर्ड वीडियो जो हम कर रहे थे उसमें हमारा लास्ट टॉपिक जो चल रहा था बेटा, वो चल रहा था सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, जिसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, आज भी बेटा उसी के कंटिन्यूशन में हम अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 में। अगर किसी को बेटा कोई बच्चा नया जुड़ रहा है और उसको पिछला वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे जाके देख सकता है। आइए देखिए, मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी वन बाय वन इन्हीं को सॉल्व करते हैं। देखो, सॉल्यूशन ऑफ वन। सॉल्यूशन ऑफ वन। देखो बेटा क्या है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 56। द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। ठीक है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, देखो बेटा उसने 4 टर्म्स, स्टार्टिंग के 4 टर्म्स का सम दिया है 56 और लास्ट के 4 टर्म्स का सम दिया है 112। इफ द फर्स्ट टर्म इज 11 देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, अभी बेटा आपको देखो, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे उसमें उसने बोला था कि ये जो है ये n टर्म्स है और ये जो है ये बेटा नेक्स्ट p टर्म्स है। नेक्स्ट p टर्म्स है, तो हमारे टोटल टर्म्स कितने हो गए थे, n प्लस p टर्म्स हो गए थे। ये आपने सीखा है लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर कोई बच्चा सीखना चाहता है तो वो बेटा पिछला वीडियो देख ले। जरा ध्यान से देखो बेटा, इसमें ऐसा नहीं बोला है, इसमें बोला है सम ऑफ 4 टर्म्स, यानी कि स्टार्टिंग के आपको बेटा 4 टर्म्स दिए हैं और बेटा लास्ट के 4 टर्म्स दिए हैं। बीच में बेटा आपको नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता कितने हैं, तो आप यहाँ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं बता सकते कितने हैं। इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपको कैसे करना है, ध्यान से सुनो। इसने देखो दिया है द फर्स्ट टर्म इज 11, तो हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। गिवन द फर्स्ट टर्म term of an AP of the given AP is equal to कितना दिया है बेटा 11। दैट मीन्स बेटा ए की वैल्यू आपके पास कितनी है 11। अब बेटा आपको यहाँ कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है तो आप कॉमन डिफरेंस मान लो। लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ गिवन AP बी डी। स्मॉल डी आपने मान लिया बेटा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, अब उसने देखो दिया है द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, तो हम यहाँ लिखेंगे बेटा द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म। ठीक है, द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स कितना दिया है आपको 56। अब 4 टर्म्स का सम निकालो a प्लस, देखो फर्स्ट टर्म आपके पास a है, अगला टर्म क्या होगा, अगर आपके पास कॉमन डिफरेंस d है बेटा तो अगला टर्म क्या होगा a प्लस डी, प्लस इससे अगला टर्म क्या होगा a प्लस 2d, प्लस इससे अगला टर्म क्या होगा a प्लस 3d इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 56। यहाँ देखो a प्लस a प्लस a प्लस a कितना हो गया 4a, प्लस d प्लस 2d 3d प्लस 3d 6d इज इक्वल टू कितना है बेटा 56। 6d 4 इंटू बेटा ए की वैल्यू आपको दी है कितनी 11 प्लस 6d इज इक्वल टू कितना 56। तो यहाँ दिस इंप्लाइज दैट 6d इज इक्वल टू 56 और ये इधर आके माइनस 44, 56 माइनस 44, दिस इंप्लाइज दैट 6d इज इक्वल टू कितना बचा बेटा 12। तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2, कितना आ गया 2, d की वैल्यू आ गई बेटा कितनी 2। अब देखो नेक्स्ट आगे क्या दिया है, इफ द फर्स्ट टर्म द सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज 112। ठीक है, तो गिवन सम ऑफ लास्ट 4 टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 112। ठीक है, अब देखो बेटा लास्ट 4 टर्म्स दिया है 112, हम मान लेते हैं लेट L बी द लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, इस एपी का लास्ट टर्म हमने एल माना है। ठीक है, तो देखो इससे पहले कौन सा टर्म होगा बेटा, देखो a प्लस डी से पहले क्या है a, तो बेटा क्या एक्स्ट्रा है इसमें d। ऐसे ही बेटा a प्लस 2d से a को इसको माइनस करेंगे सेकंड टर्म को, तब भी क्या आएगा d। तो बेटा l से पहले कौन सा टर्म होगा, l से d कम कर दो। ठीक है, तो देखो
हम लिखेंगे बेटा एल प्लस, एल से पहला कौन सा टर्म होगा बेटा, एल माइनस डी। इससे पहला कौन सा टर्म होगा बेटा, एल माइनस टू डी। और इससे पहला कौन सा टर्म होगा बेटा, एल माइनस थ्री डी। इतनी बात आई समझ में या नहीं? देखो बेटा लास्ट टर्म कितना हुआ, एल, ठीक है। उसके बाद कौन सा टर्म हुआ, एल माइनस डी। उसके बाद कौन सा टर्म हुआ, एल माइनस टू डी। देखो जरा ध्यान से, हर एक टर्म के बीच में बेटा कितना डिफरेंस होता है, डी का। हमने मान रखा है कितना डिफरेंस है, डी। ये भी डी, ये भी डी, ये भी डी। अब मैं कह रहा हूँ ये एल है। अब इस टर्म में और इस टर्म में बेटा कितना डिफरेंस है, डी का। तो ये वाला टर्म कौन सा है, एल माइनस डी। इससे पहला कौन सा टर्म है, एल माइनस टू डी। इससे पहला कौन सा टर्म है, एल माइनस थ्री डी। ठीक है। अब देखो एल माइनस थ्री डी में डी ऐड करोगे तो डी प्लस का और माइनस थ्री डी टू डी, तो ये बन जाएगा। इसमें डी ऐड करोगे तो एल माइनस टू डी, माइनस का टू डी, प्लस का डी कितना बन जाएगा, माइनस डी बन जाएगा। एल माइनस डी में बेटा डी ऐड करोगे, डी प्लस का डी माइनस का, तो एल आ जाएगा। ठीक है। तो ये बेटा आपके पास लास्ट फोर टर्म्स है, इनका सम आपको कितना दे रखा है, 1 1 2। ठीक है। अब देखो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल कितना हो गया बेटा, 4l। कितना हो गया, 4l माइनस डी माइनस टू डी माइनस थ्री डी माइनस थ्री डी माइनस सिक्स डी इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 1 1 2। ठीक है। 4l माइनस सिक्स इंटू, देखो डी कितना है बेटा आपके पास, 2, डी इज 2, तो ये आ गया बेटा 1 1 2। तो 4l इज इक्वल टू 1 1 2 प्लस 12, है ना, ये 12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 4l इज इक्वल टू 1 1 1 टू 4 124। तो l इज इक्वल टू बेटा ये 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, तो 31। ठीक है। तो बेटा लास्ट टर्म कितना आ गया आपके पास, 31। एल क्या है, लास्ट टर्म कितना है, 31। ठीक है। अब बेटा आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो बेटा लास्ट टर्म आपके पास 31 है। देखो वी हैव लास्ट टर्म इज इक्वल टू कितना, 31। ठीक है। अब देखो हमने मान लिया है बेटा, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स बी n इन गिवन एपी। ठीक है। जो एपी हमको दिया है बेटा उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने माने हैं हमने, n। अब बेटा n यानी कि nth टर्म की अगर हम बात करें तो nth टर्म का मतलब हो गया लास्ट टर्म। बेटा देखो टोटल टर्म्स कितने हैं, n, और बेटा n हमारे पास टोटल टर्म्स है और लास्ट टर्म हमारे पास कितना आया है, 31। तो द nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है। nth टर्म बेटा कितना आया है आपके पास, लास्ट टर्म 31 इज इक्वल टू a कितना है, 11 प्लस n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है, 2। ये है बेटा 31 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2। ये हो गया बेटा 20 इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 2, 2 टेन 20। ठीक है। ये हो गया बेटा n माइनस वन इज इक्वल टू 10। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू 10 प्लस 1। तो बेटा दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना आ गया, 11। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस एपी में, 11। ठीक है। बात आई समझ में। चलो बेटा सॉल्यूशन 2 देखते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूं। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ द सम ऑफ सर्टेन नंबर्स ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25 22 19 इज 116। ये बेटा एपी आपको दिया है और इस एपी का सम कितना दिया है, 116। फाइंड द लास्ट टर्म बोला है उसने बेटा, क्या बोला है, फाइंड द लास्ट टर्म। तो देखो सॉल्यूशन ऑफ 2, गिवन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज कितना है बेटा, 25 22 19 डैश डैश डैश। ठीक है। तो यहाँ बेटा फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 25 एंड डी कितना हो गया, डी हो गया बेटा 22, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 25 इज इक्वल टू -3। ठीक है। कहीं से भी निकाल लो, 19 माइनस 22 कर लो तब भी -3 आएगा। ठीक है। अब दिया है बेटा इन सीरीज का जो ये प्रोग्रेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसका सम कितना है, 116। तो गिवन द सम ऑफ एपी इज इक्वल टू कितना दिया है, 116। ठीक है। अब देखो बेटा सम निकालेंगे हम, तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, सम का फॉर्मूला n अपॉन 2
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना 116। ठीक है, अब बेटा यहाँ हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो इसी के आगे बेटा यहाँ एक लाइन लिखनी है आपको, ये है लेट द नंबर ऑफ टर्म्स आर एन इन गिवन एपी। ठीक है, इससे पहले ये वाली लाइन लिख लेना, लेट द नंबर ऑफ टर्म्स आर एन इन गिवन एपी। जो एपी आपको दी है इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स मान ली है बेटा एन। अब बेटा ये नंबर ऑफ टर्म्स एन नंबर्स की जो प्रोग्रेशन है, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं एन, उनका जो प्रोग्रेशन का सम है वो ये फॉर्मूला लिखा इज इक्वल टू 116। ठीक है, तो बेटा एन की जगह तो एन ही रहेगा, एन बाय टू, टू ए की जगह बेटा 25 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है बेटा -3 इज इक्वल टू कितना है 116। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हो गया बेटा एन अपॉन 2 इंटू ये बेटा 50 मल्टीप्लाई करेगा प्लस ये एन बाय 2 मल्टीप्लाई करेगा, ये -3 अंदर मल्टीप्लाई करेगा, ये -3n प्लस 3 इज इक्वल टू कितना बेटा 116। ठीक है, देखो बेटा ये हो गया आपके पास 50n प्लस ये बेटा मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा -3n स्क्वायर और ये हो जाएगा बेटा +3n। दोनों का बेटा एलसीएम लेके लिख रहा हूं मैं 2 इज इक्वल टू कितना 116। ठीक है, तो बेटा ये देखो -3n स्क्वायर, ठीक है, प्लस 50n प्लस 3n कितना हो गया बेटा 53n इज इक्वल टू बेटा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 232। ठीक है, 232। देखो इसको लिखेंगे बेटा -3n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां से बेटा माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 3n स्क्वायर माइनस 53n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब हमें इसके फैक्टर करने हैं तो 3 और 232 देखना इसको ये मल्टी डिवाइड होता है, 53 तो डिवाइड 53 भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, तो बेटा 232 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करो तो 232 इंटू 3 कितना आया बेटा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ठीक है बेटा 696 के आपको फैक्टर करने हैं, कितना आना चाहिए 53 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 53। ठीक है बेटा, अब फैक्टर करो, देखो 696 53 आना चाहिए, तो बेटा मेरे हिसाब से ये होगा आपके पास 29 इंटू 24। देखना बेटा 4 9 जा 36, 4 2 जा 8 प्लस 3 11। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, ठीक है, प्लस 1 5, तो ये हो गया बेटा 6 9 5 1 6, 696 आ गया और इन दोनों का सम कितना आ गया बेटा 53, कितना आ गया 53। तो देखो बेटा फैक्टर क्या हो गया 3n स्क्वायर माइनस 29n माइनस 24n प्लस 232 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा देखो यहाँ से आपके पास n कॉमन है, ये आया 3n माइनस 29, यहाँ से बेटा माइनस, यहाँ से बेटा 8 कॉमन लो तो ये हो गया बेटा 3n माइनस 8, अगर आपने कॉमन लिया तो 8 से इसको डिवाइड करो बेटा कितना हुआ, देखो 8 2 जा 8 3 8 8 2 जा 16 बचा बेटा 72, तो ये आ गया बेटा 29 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ गया बेटा 3n माइनस 29 एंड 3n एंड n माइनस 8 एंड n माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बेटा 3n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 29 और यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। यहाँ से n इज इक्वल टू आ रहा है बेटा 29/3। ठीक है, और यहाँ से n इज इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा 8। अब देखो बेटा ये n इज इक्वल टू 29/3 ऐसा हमारे पास होगा नहीं, क्योंकि हम कभी नहीं बोलते हैं कि 29/3 टर्म्स हैं किसी भी सीरीज में। ये टर्म जो है नंबर ऑफ टर्म्स कैसा होना चाहिए बेटा, एक n इज इक्वल टू 29/3 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n, इसीलिए बेटा ये होगा नहीं। तो द नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, द नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 8। ठीक है, इसने पूछा है बेटा फाइंड द लास्ट टर्म, तो बेटा लास्ट n क्या है 8 है, तो लास्ट टर्म क्या होगा a8। देखो यहां निकाल रहा हूं मैं a8 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बेटा आपके पास 25
प्लस 8 - 1 7 इंटू डी कितना है बेटा -3। तो बेटा ये आ गया आपके पास 25 और -21 दैट इज 4। कितना टर्म है बेटा 4। ठीक है, बोलो बात आई ना समझ में। तो लास्ट टर्म आपके पास कितना है बेटा 4। लास्ट टर्म कितना है 4। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखो ले लिया बेटा, रब करूं। देखो मैं रब कर रहा हूं, ठीक है। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 3 क्या है। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन ab इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स mth टर्म इज 164, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखो बेटा ये क्वेश्चन जब भी आपको इस तरह सम दिया हो 3n स्क्वायर प्लस 5n इस तरह से, तब मैंने क्वेश्चन आपको करा रखा है। ठीक है, देखो गिवन है, गिवन सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 3n स्क्वायर प्लस 5n। सम ऑफ n टर्म्स को आप कैसे डिनोट करते हो, Sn इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। बेटा अगर आपने n की जगह 1 रखा, कितना रखा, पुट n इज इक्वल टू 1। देखो बेटा अगर आपने n की जगह 1 रखा है तो ये हो जाएगा S1। S1 का मतलब हो गया बेटा एक टर्म का सम, एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो पुट n इज इक्वल टू 1, तो बेटा आपको a मिलेगा। a क्या है बेटा आपके पास फर्स्ट टर्म, क्या है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो S1 जो आया है ये फर्स्ट टर्म होगा बेटा 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1। तो 3 प्लस 5 कितना हो गया बेटा 8, फर्स्ट टर्म आ गया। ठीक है ना बेटा, इतनी बात आई समझ में। अब देखो बेटा आप n इज इक्वल टू 2 रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 2, तो बेटा आपके पास जो है वो 2 टर्म्स का सम आएगा। देखो Sn जो डिनोट कर रहा है वो किसको डिनोट कर रहा है, n टर्म्स के सम को। अगर S2 होगा तो वो किसको डिनोट करेगा, 2 टर्म्स के सम को। तो S2 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा 3 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2। 3 4 का कितना हो गया 12 प्लस 10 कितना हो गया बेटा 22। बेटा इसको मैं A1 ले रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो S2 का मतलब हो गया बेटा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का सम। देखो बेटा हमेशा जो ये चीज है ये फर्स्ट टर्म्स को डिनोट करती है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स। ठीक है, वो n टर्म्स हो, 2 टर्म्स हो, 5 टर्म्स हो या 4 टर्म्स हो। ठीक है, जब s की वैल्यू आपने n की वैल्यू आपने 1 रखी तो ये फर्स्ट टर्म एक टर्म का सम आया, यानी कि ये फर्स्ट टर्म को डिनोट करेगा। जब n की वैल्यू आप 2 रखोगे तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स के सम को डिनोट करेगा। दैट मींस a1 प्लस a2 के सम को डिनोट करेगा। a1 प्लस a2 इज इक्वल टू s2 इज इक्वल टू कितना आया बेटा 22। अब बेटा a1 आपके पास कितना है 8, तो a1 8 है प्लस a2 एज इट इज इक्वल टू बेटा कितना आया 22। दिस इंप्लाइज दैट a2 इज इक्वल टू कितना हो गया 22 माइनस 8। दिस इंप्लाइज दैट a2 इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा आपके पास 14। कितना आ गया 14। अब बेटा फर्स्ट टर्म आपके पास 8 है और सेकंड टर्म आपके पास 14 है, तो आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो। तो कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा a2 माइनस a1 दैट इज 14 माइनस 8 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ठीक है, अब बेटा आपको उसने बोला है कि mth टर्म जो है वो 164 है। गिवन mth टर्म, mth टर्म इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 164। mth टर्म क्या होता है बेटा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 164। a कितना है बेटा आपके पास 8 प्लस m माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपके पास 6 इज इक्वल टू 164। तो यहां से बेटा m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 164 माइनस 8 हो जाएगा। सो m माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा आपके पास 156। कितना हो जाएगा 156। ठीक है, यहां से बेटा m माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 156 अपॉन 6। कैंसिल करेंगे तो 6 टू जा 12, 3 बचा बेटा 3 36 हो गया, 6 6 जा 36। तो m माइनस 1 इज इक्वल टू बेटा 26 आ गया। m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 26 प्लस 1 दैट इज m इज इक्वल टू कितना 27। ये आ गया बेटा आपके पास m। ठीक है, यही आपसे पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 26। ठीक है, चलो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं। ठीक है, देखो मैं रब कर रहा हूँ।
देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सम ऑफ द फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स ऑफ एन एपी बी एपी आर ए बी एंड सी, यानी कि पी टर्म्स का सम बेटा ए है, क्यू टर्म्स का सम बी है और सी और आर टर्म्स का सम कितना है सी। प्रूव दैट दिस। देखो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 4 गिवन सम ऑफ फर्स्ट पी क्यू एंड आर टर्म्स आर ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, देखो बेटा हम क्या करते हैं, देखो ए इसमें दे रखा है क्वेश्चन में, तो हम जो फर्स्ट टर्म मानेंगे वो कैपिटल ए मानेंगे। ठीक है, तो लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बी कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म हमने बेटा कैपिटल ए माना और कॉमन डिफरेंस हमने डी माना। देखो बेटा सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स का मतलब हुआ एस पी इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा आपको ए। ठीक है, सम ऑफ क्यू टर्म्स का मतलब एस क्यू कितना दिया है बेटा आपको बी, और सम ऑफ एस आर टर्म्स का सम कितना दिया है बेटा आपको सी। देखो बेटा अगर मैं एसपी की बात करूं तो एसपी का मतलब हो गया पी अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। यही तो मतलब हुआ है ना। देखो p अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए। ठीक है, यहां से देखो बेटा एस क्यू का मतलब कितना हुआ, एस क्यू का मतलब हुआ बेटा क्यू अपॉन टू, बेटा ये टू ए कैपिटल है ना, टू ए कैपिटल, ये है टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी। अगर एस आर की बात करें तो ये हुआ बेटा आर अपॉन टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी। ठीक है ना, बोलो इतनी बात आ गई समझ में। देखो बेटा जो प्रूफ करना है उसमें है ए अपॉन पी, कितना है ए अपॉन पी, तो बेटा ये पी को मैं यहां भेज दूं ए के अपॉन में, तो ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ए अपॉन पी। इसी तरह देखो बेटा अगला एक बी अपॉन क्यू है, तो ये क्यू को मैं बी के अपॉन में भेज रहा हूं, तो ये है वन अपॉन टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू बी अपॉन क्यू। इसी तरह बेटा देखो ये लास्ट है सी अपॉन आर, तो ये इस आर को मैं सी के अपॉन में भेज रहा हूं, तो ये हो जाएगा बेटा वन अपॉन टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू सी अपॉन आर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये तीन इक्वेशन बेटा आपके पास आ गई। अब बेटा जो आपको प्रूव करना है वो देखो, वी हैव ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू इज इक्वल टू जीरो। यहां बेटा मैं LHS ले रहा हूं ऑन टेकिंग LHS। ठीक है, देखो बेटा LHS क्या है, ए अपॉन पी इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी अपॉन क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, देखो बेटा ए अपॉन पी की वैल्यू आपने निकाली है, ये वैल्यू रख दो बेटा, कितनी है वन अपॉन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। ठीक है, इंटू बेटा ये क्यू माइनस आर है, क्यू माइनस आर प्लस देखो ये है बी अपॉन क्यू, बी अपॉन क्यू की वैल्यू रखो बेटा कितनी है वन अपॉन टू, ये है बेटा टू ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी और इंटू में है बेटा इसके आर माइनस पी प्लस सी अपॉन आर की वैल्यू रखो कितनी है वन अपॉन टू, ये है बेटा टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, इंटू में कितना है बेटा, इंटू में है पी माइनस क्यू।
इंटू में है बेटा p माइनस क्यू। जरा ध्यान से देखो बेटा, तो ये 1/2 जो है ये सभी में कॉमन है, 1/2। ठीक है, देखो बेटा मैं नेक्स्ट स्टेप भी यहीं पे कर रहा हूँ। देखो ये 2a मल्टीप्लाई करेगा q माइनस आर से, ये 2a मल्टीप्लाई करेगा r माइनस पी से, ये 2a मल्टीप्लाई करेगा p माइनस क्यू से। ठीक है, तो बेटा इन तीनों टर्म्स में 2a कॉमन है। ठीक है, तो मैं यहाँ बेटा 1/2 तो बेटा सभी से कॉमन है, यहाँ बेटा मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, 2a कॉमन लेने पे देखो क्या बनेगा, ये बेटा 2a मैंने मल्टीप्लाई किया q माइनस आर से, तो 2a कॉमन लिया तो q माइनस आर बचा। इस 2a ने बेटा मल्टीप्लाई किया r माइनस पी से, तो प्लस r माइनस पी बचा। ठीक है, प्लस इस 2a ने मल्टीप्लाई किया p माइनस क्यू से, तो बेटा प्लस p माइनस क्यू बचा। ठीक है, ये तो होगी बेटा 2a की बात। अब बेटा देखो ये d टर्म है। ठीक है, ये p माइनस वन क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेगा, ये q माइनस वन आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेगा, ये r माइनस वन p माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेगा, और d कॉमन है। ठीक है, तो बेटा यहाँ से मैं प्लस d कॉमन ले रहा हूँ, और जो बच रहा है देखो वो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर, प्लस q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस r माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है, ये आपके पास बचा। देखो बेटा यहाँ ये जो है q माइनस आर माइनस पी माइनस पी, तो बेटा ये आपके पास q से बेटा q कैंसिल, r से बेटा r कैंसिल, p से बेटा p कैंसिल, ये तो बेटा जीरो हो गया। आपके पास बचा बेटा 1/2 इंटू, देखो बेटा ये टर्म तो जीरो हो गया, आपके पास बचा ये। ठीक है, d इंटू, देखो बेटा मैं इसकी क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, p माइनस वन क्यू माइनस आर, क्यू माइनस वन आर माइनस पी, आर माइनस वन पी माइनस क्यू। ठीक है, देखो बेटा ये p जो है ये q माइनस आर से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा बेटा पी क्यू माइनस पी आर। कितना हो जाएगा, पी क्यू माइनस पी आर, प्लस देखो बेटा ये जो माइनस वन है, ये माइनस वन क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस वन क्यू से मल्टीप्लाई करेगा माइनस क्यू, और ये प्लस आर, तो ये हो जाएगा बेटा आपके पास माइनस क्यू प्लस आर, प्लस देखो बेटा नेक्स्ट है q माइनस वन आर माइनस पी से, q आर माइनस पी से मल्टीप्लाई करेगा तो क्यू आर माइनस पी क्यू, है ना, ये हो जाएगा क्यू आर माइनस पी क्यू। ठीक है, ये माइनस वन जो है मल्टीप्लाई करेगा इससे, तो ये माइनस आर प्लस पी, माइनस आर प्लस पी, प्लस नेक्स्ट देखो बेटा आर जो है पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेगा, तो आर पी माइनस क्यू आर, आर पी माइनस क्यू आर। ठीक है, ये माइनस वन पी माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करेगा, तो माइनस पी प्लस क्यू, माइनस पी प्लस क्यू। ठीक है, देखो बेटा जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो। देखो ये प्लस का पी क्यू माइनस पी क्यू, ये माइनस पी आर, और बेटा ये प्लस पी आर, ये बेटा माइनस क्यू, ये बेटा प्लस क्यू, ये बेटा प्लस आर, ये बेटा माइनस आर, ये बेटा प्लस क्यू आर, ये बेटा माइनस क्यू आर, ये बेटा प्लस पी, ये बेटा माइनस पी। तो बेटा ये भी कितना आ गया, 1/2 इंटू डी इंटू जीरो, कितना आ गया बेटा जीरो। ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव। बोलो भैया बात आई समझ में क्या नहीं। ठीक है, चलो बेटा सॉल्यूशन ऑफ 5 देखते हैं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 5, देखो बेटा क्या गिवन है आपको, द रेशियो ऑफ द सम्स ऑफ m टर्म्स एंड n टर्म्स ऑफ एन AP is m square is to n square, show that the ratio of mth term and nth term is this। ठीक है बेटा, आपको m टर्म्स और n टर्म्स का सम का रेशियो दे रखा है, और आपको mth टर्म और nth टर्म के सम के रेशियो प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो हम मान लेते हैं बेटा, लेट स्मॉल a बी द फर्स्ट टर्म, एंड d be the common difference of an AP, ठीक है, अब बेटा देखो सम ऑफ m टर्म्स, ठीक है, तो सम ऑफ m टर्म्स निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट m टर्म्स क्या होगा बेटा, एस एम इज इक्वल टू m अपॉन टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं। ठीक है, अगला उसने दिया है सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स,
तो देखो बेटा n टर्म्स मतलब एस एन इज इक्वल टू कितना है बेटा m अपॉन टू, सॉरी n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी, इसको बेटा इक्वेशन नंबर 2 कहते हैं। अब देखो बेटा उसने दिया है कि m टर्म्स और n टर्म्स का सम का रेशियो कितना है, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर, गिवन एस m टर्म्स और n टर्म्स का रेशियो बेटा कितना दिया है, m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर। ठीक है बेटा, एस एम की जगह एस एम की वैल्यू रखो और एस एन की जगह पे एस एन की वैल्यू रखो। तो एस एम है बेटा आपके पास m अपॉन टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी अपॉन ये है बेटा n अपॉन टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू कितना है बेटा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये n स्क्वायर बेटा इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये m स्क्वायर से इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो देखो ये हो जाएगा बेटा एम एन स्क्वायर टू ए प्लस m माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा m स्क्वायर n इंटू ये हो जाएगा बेटा टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। देखो बेटा एक n से एक n कैंसिल और एक n से बेटा एक n कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ बेटा n बचा और यहाँ बेटा m बचा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा बेटा 2an प्लस बेटा ये n और ये d मल्टीप्लाई करेगा m से तो ये हो जाएगा mn d, ये n और ये d मल्टीप्लाई करेगा माइनस वन से तो ये हो जाएगा बेटा nd इज इक्वल टू ये बेटा m कितना हो गया 2am। ठीक है, प्लस बेटा ये m इंटू डी मल्टीप्लाई करेगा n से तो ये हो जाएगा mn d माइनस बेटा ये m और d मल्टीप्लाई करेगा वन से तो ये हो जाएगा md। ठीक है, देखो बेटा ये mnd है, mnd प्लस का और mnd प्लस का ये कैंसिल हो गया, ये बेटा 2an और ये nd। ठीक है, और ये बेटा md, बेटा इस nd को इसको बेटा इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 2an प्लस 2am इज इक्वल टू माइनस md प्लस nd। बेटा ये माइनस होगा है ना, यहाँ से बेटा मैं 2a कॉमन ले रहा हूँ तो ये बचा बेटा n माइनस वन n माइनस m और यहाँ से बेटा मैं d कॉमन ले रहा हूँ, ये बचा n माइनस m, n माइनस m से बेटा n माइनस m कैंसिल तो d इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 2a, d इज इक्वल टू कितना आ गया 2a। अब बेटा जो शो करना है उसको देखो, mth टर्म और nth टर्म का रेशियो आपको शो करना है 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन, तो mth टर्म निकालते हैं। द mth टर्म ठीक है, तो mth टर्म क्या होगा बेटा am इज इक्वल टू a प्लस m माइनस वन इंटू डी। ठीक है, बोलो बोलो भैया, ठीक है। देखो बेटा a प्लस m माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2a, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2am माइनस 2a। ठीक है, तो ये बेटा आपके पास am जो है वो कितना आ गया, देखो ये है 2am और ये माइनस का 2a तो बेटा ये आ जाएगा 2am माइनस a। ठीक है, इसी तरह बेटा nth टर्म निकालेंगे, द nth टर्म कितना होगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, a प्लस n माइनस वन इंटू डी इज 2a, ये हो गया बेटा a प्लस 2an माइनस 2a। ठीक है, तो बेटा nth टर्म कितना आ गया 2an माइनस a प्लस a माइनस 2a कितना बचा बेटा माइनस a। ठीक है, अब देखो बेटा हमें प्रूफ करना है रेशियो ऑफ द mth टर्म एंड nth टर्म, तो द रेशियो ऑफ mth एंड nth टर्म, तो क्या होगा बेटा am अपॉन an। बेटा am कितना है आपके पास 2am माइनस a अपॉन an कितना है 2an माइनस a, 2an माइनस a। बेटा दोनों में देखो a कॉमन है तो a कॉमन लिया, ये आ गया बेटा 2m माइनस वन। ठीक है, अपॉन यहाँ भी बेटा आपने a कॉमन लिया, ये आ गया बेटा 2n माइनस वन, a से बेटा a कैंसिल तो रेशियो कितना आ गया बेटा 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन। देखो क्या प्रूफ करना था, यही आपको प्रूफ करना था 2m माइनस वन इज टू 2n माइनस वन, हेंस प्रूफ। बोलो भैया बात आई ना समझ में, ठीक है ना बेटा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूँ। देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, ठीक है। देखो मैं रब कर रहा हूँ,
बेटा कुछ भी नहीं है इन क्वेश्चंस में, जो दिया है बस स्टेप बाय स्टेप उसी तरह चलते रहो और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो देखो, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ देयर आर 2n+1 टर्म्स इन एन एपी देन प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज n+1:n। ये आपको प्रूव करना है। देखो बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन ऑफ 6। देखो बेटा गिवन है, गिवन द टोटल टर्म्स, द टोटल टर्म्स in an AP, in an AP इज इक्वल टू कितना है बेटा 2n+1। ठीक है, कितने टर्म्स है 2n+1। देखो बेटा ऐसे मान ले A1, लेट A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डैश 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 प्लस, देखो बेटा लास्ट टर्म कौन सा होगा, A2n+1 होगा ना, लास्ट टर्म तो ये है। टोटल टर्म्स कितने हैं 2n+1, 2n+1 से पहले क्या आएगा 2n, 2n से पहले क्या आएगा 2n-1, तो A 2n-1 प्लस A 2n प्लस A 2n+1 आर इन AP। ठीक है, हमने मान लिया बेटा कि ये जो टर्म्स है, देखो A1 से लेके 2n+1 तक कितने टर्म्स हैं बेटा ये, ठीक है 2n+1 किसमें है AP में है। अब जरा ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले इसको देखो, ये जो नंबर है 2n+1 ये किसको डिनोट कर रहा है, तो 2n+1, ध्यान से सुनना बेटा 2n+1, बेटा 2 में n की कोई भी वैल्यू आप मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अगर वो 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बन जाएगा बेटा कैसा टर्म इवन, और ये है +1। इवन नंबर में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है ऑड, क्या बन जाता है ऑड। तो ये जो 2n+1 है बेटा ये कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। अगर इसकी कोई वैल्यू आएगी तो वो क्या आएगी, ऑड नंबर आएगी। ठीक है, अब जब भी बेटा ऑड नंबर हो या इवन नंबर हो तब नंबर ऑफ टर्म्स कैसे कैसे अलग अलग होते हैं, जरा इसको सुनो। देखो बेटा मैं बोल रहा हूं एक सीरीज है या प्रोग्रेशन है, उसमें 5 टर्म्स है, कितने टर्म्स है 5 5। ठीक है, तो देखो 5 टर्म्स मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, मान लो 1 2 3 4 5, ये 5 टर्म्स है। ठीक है, अब इन 5 टर्म्स में बेटा ऑड टर्म्स कितने हैं, देखो ये ऑड है, ये ऑड है और ये भी ऑड है, तो बेटा ऑड टर्म्स कितने हैं 3, और बेटा इवन टर्म्स कितने हैं 2, इवन टर्म्स कितने हैं 2। अब मैं बेटा कैसे निकालूंगा, अगर मुझे 5 टर्म्स दिए हैं तो मैं कैसे निकालूंगा कि ऑड कितने हैं और इवन कितने हैं। तो बेटा देखो नंबर ऑफ टर्म्स कैसा है 5, कैसा नंबर है बेटा 5, ऑड नंबर है। जब भी बेटा आपके पास ऑड नंबर हो तो ऑड नंबर में +1 करो अपॉन 2 करो, जो भी आएगा बेटा वो क्या डिनोट करेगा, ऑड नंबर्स को डिनोट करेगा। किसको डिनोट करेगा, ऑड नंबर्स को। अगर आपके पास बेटा नंबर इवन है, सपोज करो 6 टर्म्स है और आपके पास नंबर कैसा हो गया इवन, इवन है तो इवन अपॉन 2 करो। ठीक है, इवन अपॉन 2 करो तो ये बेटा चाहे आप इसको ऑड लिखो चाहे आप इसको इवन लिखो, ये दोनों बराबर आते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास 6 नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो देखो यहाँ 1 3 5 कितने टर्म्स है बेटा ऑड, ऑड टर्म्स है बेटा आपके पास 3। इवन देखो 2 4 6, तो इवन टर्म्स कितने हैं बेटा आपके पास 3। ठीक है, तो जब भी बेटा नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगे तब आप इवन अपॉन 2 कर दो, तो ऑड लिखो या इवन दोनों बराबर आते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी आपके पास बेटा ऑड होगा तो ऑड +1 अपॉन 2 करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। सपोज करो आपके पास 9 टर्म्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा 9, 9 +1 अपॉन 2 करोगे तो क्या होगा 10 अपॉन 2, 10 अपॉन 2 का मतलब 5, 5 कैसे टर्म होंगे ऑड, देखो 1 3 5 7 9, टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा 5, 5 टर्म्स कैसे हैं बेटा ऑड, तो ऑड टर्म्स कितने हैं 5। अब बेटा टोटल टर्म्स है 9, 9 - 5 करोगे तो 9 - 5 इज इक्वल टू कितना आ गया 4, ये कितना आ गया बेटा इवन टर्म्स। तो देखो 2 4 6 और 8, ये 4 टर्म्स जो है वो कैसे हैं इवन। अब यहां सुनो बेटा ये 2n+1 है, 2n+1 कैसा है ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर है तो आपको पता है ऑड नंबर +1 करेंगे अपॉन 2 करेंगे, जो भी आएगा बेटा वो क्या मिलेंगे, ऑड टर्म्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे ऑड टर्म्स। तो यहाँ टोटल टर्म्स कितने हैं 2n+1 जो डिनोट कर रहा है ऑड नंबर को, +1 अपॉन 2, तो ये हो गया बेटा 2n + 2 अपॉन 2, 2 कॉमन
तो बेटा n+1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना हो गया बेटा n+1। तो बेटा n+1 टर्म्स जो होंगे इसमें वो कैसे होंगे, ऑड। कैसे होंगे, ऑड। अब बेटा 2n+1 से अगर आप n+1 को माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इवन टर्म्स। कितने टर्म्स आ जाएंगे, इवन। तो 2n+1 माइनस n माइनस 1, तो ये आ जाएगा बेटा 2n, ठीक है। और 1 से 1 कैंसिल, 2n माइनस n कितना हो गया बेटा n। तो n टर्म्स बेटा आपके पास इवन होंगे और क्या होंगे, n+1 टर्म्स आपके पास कैसे होंगे, ऑड होंगे। बात आई समझ में, ठीक है। तो मैं इसको रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कर रहा हूँ, देखो इसी बात को क्वेश्चन में यूज करते हैं, देखो ठीक है। अब यहां लिखते हैं बेटा, हम लिखते हैं लेट a1 प्लस a3 प्लस a5 प्लस डेस 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 प्लस लास्ट टर्म बेटा जो है 2n+1। ये जो 2n+1 है किसको डिनोट कर रहा है, ऑड टर्म्स को, ठीक है। तो 2n+1 डिनोट्स द सम a1 कामा a3 कामा a5 डैश 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 a 2n+1 डिनोट्स द ऑड टर्म्स। हमने मान लिया बेटा ये किसको डिनोट कर रहा है, ऑड टर्म्स को डिनोट कर रहा है। तो हम यहां लिखेंगे द टोटल नंबर ऑफ ऑड टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, 2n+1 प्लस 1, ऑड प्लस 1 अपॉन 2। देखो याद रखने के लिए बेटा, ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होता। ऑड नंबर में अगर 1 ऐड कर दे तो वो इवन बन जाता है, इसीलिए ऑड नंबर प्लस 1 करेंगे इवन, और अपॉन 2 करेंगे क्योंकि इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो बेटा आपने अभी ये किया है 2n+2/2, कितना आएगा बेटा, n+1 टर्म्स। कितने टर्म्स आएंगे, n+1 टर्म्स। अब यहाँ लिखते हैं लेट Sn denotes the sum of odd terms, ठीक है। ऑड टर्म्स के सम को डिनोट कर रहा है बेटा Sn। तो Sn इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, देखो टोटल टर्म्स कितने हैं, n+1। तो बेटा फॉर्मूले में n की जगह आप क्या रखोगे, n+1/2। देखो बेटा n+1 क्यों लिखा है, क्योंकि टोटल तो ऑड टर्म्स कितने हैं, n+1। तो n+1 टर्म्स का सम निकाल रहे हैं, तो n+1/2 इंटू बेटा मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है a1 प्लस लास्ट टर्म कितना है बेटा, लास्ट टर्म देखो a2n+1 a2n+1। तो ये हो गया बेटा Sn इज इक्वल टू n+1/2 a1 प्लस बेटा अगर मुझे ये वाला टर्म निकालना हो 2n+1 टर्म, तो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 होता है n टर्म निकालने के लिए। तो n की जगह कितना है बेटा 2n+1 - 1 इंटू डी, ठीक है। तो बेटा 1 से 1 कैंसिल, Sn इज इक्वल टू कितना आ गया, n+1/2 इंटू a1 प्लस a1 कितना हो गया बेटा 2a1 प्लस 2nd। बेटा 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेते हैं, n+1/2 इंटू 2, ये हो गया बेटा a1 प्लस nd, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, तो बेटा Sn इज इक्वल टू n+1 इंटू a1 प्लस nd, ठीक है भैया। बोलो बात आ गई समझ में, ठीक है। अब देखो बेटा ये Sn जो है ये किसको डिनोट कर रहा है, सम ऑफ ऑड टर्म्स को। अब आपको सम ऑफ इवन टर्म्स निकालना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे बेटा लेट a2 कामा a4 कामा a6 कामा डैश 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 a2n। देखो बेटा ये 2n+1 किसको डिनोट कर रहा है, ऑड को, और 2n किसको डिनोट कर रहा है, इवन को। तो बेटा a2 a4 a6, देखो a1 a3 a5 और सबसे लास्ट वाला 2n+1 किस में गए, ऑड टर्म्स में। तो बेटा हमारे पास जो है वो a2 a4 a6 और a2n किस में जाएंगे, इवन टर्म्स में। a2 a4 a6 डैश 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 a2n आर इवन टर्म्स, ठीक है। हमने मान लिया ये कैसे है, इवन टर्म्स है। कैसे है, इवन टर्म्स। तो द टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स, द टोटल नंबर ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 2n+1। टोटल टर्म्स में से बेटा ऑड टर्म्स को माइनस कर दो,
n+1 को, तो 2n माइनस n कितना हुआ n, 1 से बेटा 1 कैंसिल, तो कितने टर्म्स आ गए बेटा, n टर्म्स आ गए। कितने टर्म्स आ गए, n। अब हम लिखते हैं बेटा लेट Sn डैश, Sn डैश डिनोट्स द सम ऑफ इवन टर्म्स। तो देखो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास Sn डैश इज इक्वल टू टोटल टर्म्स कितने हैं बेटा n अपॉन 2। बेटा ये वाला ही फॉर्मूला यूज करूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। देखो बेटा यहाँ इसमें फर्स्ट टर्म क्या है a2, तो फर्स्ट टर्म हो गया बेटा इसका a2 प्लस लास्ट टर्म कितना है बेटा इसमें a2n, कितना है a2n, ठीक है। तो ये आ गया बेटा Sn डैश इज इक्वल टू n अपॉन 2। देखो बेटा सेकंड टर्म क्या होता है, सेकंड टर्म होता है बेटा फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपका d चल रहा है और फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है a1। जरा ध्यान से सुनो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं आप, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अगर बेटा यहां से मैं बात करूं किसकी, सेकंड टर्म की, तो a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a1 प्लस डी। भाई फर्स्ट टर्म इधर आ जाएगा a1 प्लस डी, तो अगर मैं a2 की जगह बेटा a1 प्लस डी लिखूं तो कोई प्रॉब्लम है, a1 प्लस डी प्लस a2n। बेटा a2n कैसे निकलेगा, तो फर्स्ट टर्म a1 प्लस क्या होता है बेटा फॉर्मूला n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह कितना है 2n। तो बेटा Sn डैश इज इक्वल टू n बाय 2, ये कितना आ गया बेटा a1 प्लस a1 2a1 प्लस ये है बेटा d प्लस बेटा इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो गया 2nd और माइनस d, ठीक है। तो बेटा d से d कैंसिल, तो Sn डैश इज इक्वल टू कितना आ गया n अपॉन 2, ये है बेटा 2a1 प्लस 2nd। बेटा यहां से मैं d2 कॉमन ले रहा हूं, तो ये n बाय 2 इंटू 2 कॉमन आया, ये आया बेटा a1 प्लस n d, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, Sn डैश इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा n बाय 2, सॉरी n इंटू a1 प्लस n d। इसको बेटा मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं, ठीक है। इसको बेटा इक्वेशन 1 और इसको बेटा इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, देखो बेटा ये सम डिनोट कर रहा है ऑड टर्म्स के सम को, और ये डिनोट कर रहा है Sn डैश इवन टर्म्स के सम को। तो बेटा अब उसने बोला है रेशियो, तो द रेशियो ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड द सम ऑफ इवन टर्म्स इज इक्वल टू ऑड टर्म्स का सम क्या है बेटा Sn अपॉन Sn डैश, ठीक है। Sn की वैल्यू रख दो बेटा, Sn की वैल्यू कितनी है n प्लस 1 इंटू a1 प्लस एन डी अपॉन Sn डैश की वैल्यू कितनी है n इंटू a1 प्लस एन डी। a1 प्लस एन डी से बेटा a1 प्लस एन डी कैंसिल, तो रेशियो कितना आ गया बेटा n प्लस 1 इज टू n। क्या यही प्रूफ करना था, यही बेटा आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ, ठीक है। बात आ गई ना समझ में। चलो बेटा सॉल्यूशन 7 देखते हैं, मैं इसको हटाता हूं। देखो सॉल्यूशन ऑफ 7, देखो बेटा वो कह रहा है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दोनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बेटा अलग अलग है, आर इन द रेशियो 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 18th टर्म्स, ठीक है। तो ये हमको बेटा फाइंड करना है। देखो बेटा लेट a1 and a2 denotes the first term and d1 and d2 denotes the common difference of टू AP। बेटा दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमने टर्म मान लिए, पहली अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म a1 है
कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म A2 है और कॉमन डिफरेंस बेटा D2 है। अब उसने दिया है बेटा सम ऑफ n टर्म्स का रेशियो जो है वो उसने कितना दिया है 5n प्लस 4 इज टू 9n प्लस 6। देखो बेटा हम मान लेते हैं लेट Sn and Sn dash denotes the sum of n terms of 2 AP। ठीक है, हमने मान लिया बेटा कि फर्स्ट का जो टर्म n टर्म्स का सम है वो Sn है और सेकंड के जो n टर्म्स का सम है वो Sn डैश है। ठीक है, तो अब आपको गिवन है, गिवन रेशियो ऑफ सम्स ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP इज इक्वल टू कितना दिया है बेटा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। क्या मतलब हुआ इसका बेटा, इसका मतलब हुआ Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू कितना दिया है 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखो बेटा हम फर्स्ट टर्म हम क्या निकालेंगे, फर्स्ट AP का क्या निकालेंगे Sn निकालेंगे। तो Sn क्या होगा n अपॉन 2 क्या होगा बेटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू D1। ठीक है ना, बोलो ठीक है, अपॉन दूसरा बेटा Sn डैश में बेटा फर्स्ट टर्म क्या है A2 और कॉमन डिफरेंस क्या है D2। तो ये हो जाएगा n बाय 2 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना है बेटा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6, 9n प्लस 6। देखो बेटा n बाय 2 से तो n बाय 2 कैंसिल, क्या बचा आपके पास 2a1 प्लस n माइनस 1 इंटू D1 अपॉन 2a2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2 इज इक्वल टू 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। ठीक है, देखो बेटा यहां से मैं 2 कॉमन ले रहा हूं तो ये बचेगा बेटा आपके पास a1 प्लस, यहाँ 2 कॉमन नहीं है तो इसको लिखेंगे बेटा n माइनस 1 अपॉन 2 D1। ठीक है, यहां से भी बेटा नीचे से 2 कॉमन ले रहा हूं तो ये हो रहा है बेटा a2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 D2। ठीक है, इज इक्वल टू कितना बेटा 5n प्लस 4 अपॉन 9n प्लस 6। यहाँ बेटा 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, मैं इसको रब कर रहा हूं, कर दू। देखो बेटा देखो बेटा जब भी आपको ऐसे दो AP दी हो और दोनों AP में बेटा आपसे कुछ भी पूछा जाए तो यही तरीका है बेटा करने का। देखो सबसे पहले बेटा आपको यहाँ क्या करना है, A1 और A2 आ गया आपके पास। अब बेटा उसने क्या पूछा है 18th टर्म का रेशियो, फाइंड द रेशियो ऑफ 18th टर्म। तो देखना अगर मैं इसमें फर्स्ट वाली AP में अगर 18th टर्म निकालूं तो 18th टर्म क्या होगा A1 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D1 और दूसरी वाली में क्या होगा A2 प्लस 18 माइनस 1 इंटू D2, यानी कि बेटा ये होगा A1 प्लस 17D और ये होगा बेटा 18 A2 प्लस 17 D2। ठीक है, देखो बेटा जरा ध्यान से, ये A1 है, ये प्लस और ये इंटू D1 है। बेटा n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह कितना है 17, कितना है 17। यहाँ देखो n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह कितना है 17। तो बेटा यही काम यही आपको दिमाग में रख के और यही करना है। अब यहाँ आपको बेटा क्या करना है, पुट n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17, पुट n माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 17। दिस इंप्लाइज दैट, यहाँ से बेटा n की वैल्यू निकालो, n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 34। दिस इंप्लाइज दैट n इज इक्वल टू कितना हो गया 34 प्लस 1 दैट इज 35। तो n की वैल्यू आ गई बेटा 35। अब वैल्यूज रख दो, देखो तो ये है बेटा आपके पास A1 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या रखना है बेटा 17 D1 अपॉन A2 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 की जगह क्या रखना है बेटा 17 D2 इज इक्वल टू, देखो बेटा क्या है 5n प्लस 4, 5 इंटू n की वैल्यू कितनी है बेटा 35 प्लस 4 अपॉन 9 इंटू n, n कितना है बेटा 35 प्लस 6
ठीक है, कैलकुलेट करो बेटा इसको, तो ये हो गया बेटा 5 175 प्लस 4 अपॉन, ठीक है, ये आ गया बेटा 179 अपॉन, ये आ गया बेटा आपके पास 321, ठीक है, इसको लिख सकते हैं बेटा A18, ठीक है, ये A18 बेटा, ये A2 प्लस 17D2, तो इसको बेटा मैं कैपिटल A कर दूं, कैपिटल A18 है ना, इज इक्वल टू, देखो यहाँ बेटा आपने A1 A2 माना है फर्स्ट टर्म, इसमें बेटा A1 और D1 है, ठीक है, क्या है ये फर्स्ट एपी, और सेकंड एपी में A2 और D2 माना है, ठीक है, तो मैं इसको बेटा कैपिटल A18 लिख रहा हूँ, ठीक है, ये किसको डिनोट कर रहा है, 18th टर्म ऑफ फर्स्ट एपी, और ये किसको डिनोट कर रहा है, 18th टर्म ऑफ सेकंड एपी, ठीक है, 179 अपॉन 321, तो बेटा दोनों में रेशियो कितना है, A18 इज टू A18 इज इक्वल टू 179 इज टू 321, ठीक है बेटा, बोलो बात आई समझ में, चलो बेटा स्क्रीनशॉट लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो ले लिया बेटा, रब कर दूं, देखो मैं रब कर, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी देखो, अ मैन स्टार्ट्स रिपेइंग अ लोन एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ ₹100, ठीक है, कोई आदमी है वो लोन रिपे करता है, वापस करता है, और पहली इंस्टॉलमेंट उसकी 100 है, इफ ही इंक्रीज द इंस्टॉलमेंट बाय ₹5 एवरी मंथ, अगर बेटा वो क्या करे, ₹5 क्या कर दे, एक्स्ट्रा पे करे हर महीने, ठीक है, हर महीने क्या करता रहे, इंक्रीज करता रहे इंस्टॉलमेंट में, कितने रुपीज, ₹5, व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, यानी कि बेटा 30th इंस्टॉलमेंट में वो कितने रुपए पे करेगा, देखो सॉल्यूशन ऑफ 8, सॉल्यूशन ऑफ 8, देखो वी हैव एन एपी विद फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू, देखो बेटा पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है उसकी 100, फर्स्ट टर्म कितना हो गया बेटा 100, फिर वो बेटा हर इंस्टॉलमेंट में कितने रुपए ऐड कर रहा है, ₹5, तो ₹5 बढ़ा रहा है, अगली कितनी हो जाएगी 105, उससे अगली कितनी हो जाएगी 110, उससे अगली कितनी हो जाएगी 115, ठीक है, तो ₹5 बेटा ₹5 हर इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, कॉमन डिफरेंस, तो एपी विद फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 100 एंड द कॉमन डिफरेंस and the common difference is equal to 5, ठीक है, अब आगे की बात करते हैं, व्हाट अमाउंट विल ही पे इन द 30th इंस्टॉलमेंट, 30, देखो ये पहली इंस्टॉलमेंट है 100, तो 30th इंस्टॉलमेंट का मतलब हुआ बेटा कि आपको A30 निकालना है, तो A30 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, तो बेटा A30 इज इक्वल टू A कितना है 100 प्लस ये हो गया बेटा 29 इंटू डी इज 5, तो बेटा ये हो गया 100 प्लस 145, यही तो आएगा, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे बेटा तो 245, तो ही पे ₹245 इन द 30th इंस्टॉलमेंट, बस बेटा खत्म आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, सॉल्यूशन ऑफ 9, क्या कह रहा है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज ₹30,000 इन द फर्स्ट ईयर, पहले ईयर में बेटा कितनी रुपीज है उसकी, सॉरी 3 लाख इन फर्स्ट ईयर, एंड ही रिसीव्स द इंक्रीज ऑफ ₹10,000 पर ईयर, यानी कि बेटा हर साल उसकी जो इनकम है, जो सैलरी है, उसमें बेटा कितना इंक्रीज हो रहा है 10,000 का, तो पहले साल में उसकी है 3 लाख, दूसरे में कितनी हो जाएगी 3,10,000, तीसरे में कितनी हो जाएगी 3,20,000, तो बेटा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, डी 10,000, ठीक है, अब वो कह रहा है इन हिज इनकम फॉर द नेक्स्ट 19 ईयर्स तक बेटा उसका ये इंक्रीमेंट चलता है, उसके बाद बोल रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्स इन 20 ईयर्स, टोटल अमाउंट पूछा है बेटा, टोटल अमाउंट यानी कि पहले ईयर में 3 लाख है, दूसरे में 3,10,000 है, तीसरे में 3,20,000 है, सबको ऐड करके 20 ईयर्स में उसको कितना पैसा मिलेगा, ठीक है, तो देखो वी हैव एन एपी
विद फर्स्ट टर्म कितना है बेटा, फर्स्ट टर्म ए, विद फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 लाख, ठीक है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू कितना है बेटा, 10,000। अब बेटा हमें सबसे पहले क्या निकालना है, सबसे पहले हमें निकालना है सम। तो S20 इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, 20/2 इंटू 2a प्लस 20-1 इंटू डी, ठीक है। देखो बेटा क्या हो जाएगा, S20 इज इक्वल टू 10 इंटू 2a, 2 इंटू a कितना है बेटा, 3 लाख, है ना, 3 लाख प्लस 20-1 कितना हुआ बेटा, 19 इंटू डी कितना है बेटा आपके पास, 10,000, ठीक है। तो S20 इज इक्वल टू 10 इंटू ये हो गया बेटा 6 लाख, ठीक है, प्लस ये हो गया बेटा आपके पास 19,000, सॉरी 1,90,000, ठीक है। ऐड कर दो बेटा, तो S20 इज इक्वल टू ये हो गया बेटा आपके पास 10 इंटू 7,90,000, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करोगे, S20 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा 79 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 इयर्स इज इक्वल टू कितना, 79 लाख। तो द टोटल अमाउंट he received in 20 years is equal to कितना आ गया बेटा, 79 लाख रुपीज, ठीक है। बात आई समझ में। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, सॉल्यूशन ऑफ 10। देखो बेटा 10 क्या कह रहा है, ए मैन डिपॉजिटेड ₹10,000 इन अ बैंक एट द रेट ऑफ 5% सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। देखो बेटा सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। कंपाउंड में क्या होता है, कंपाउंड में पहले साल तो बेटा उसी पे लगेगा जिसपे आपने जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, ठीक है। अगले साल किस पे लगेगा, अगले साल बेटा जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है और पहले साल जो आपको क्या मिला है, इंटरेस्ट मिला है, दोनों को ऐड हो जाएगा, दोनों ऐड होने के बाद उस अमाउंट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर 10,000 का 5% निकालें तो ये आएगा बेटा 500, तो यानी कि हर साल आपके अमाउंट में कितना ऐड होता चला जाएगा बेटा, 10,000 में 500 रुपीज हर साल ऐड होते हुए चले जाएंगे। अब वो बोल रहा है फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर। 15th ईयर का मतलब हो गया बेटा, आपसे पूछा है T15 यानी कि A15 यानी कि 15th टर्म, ठीक है। फिर वो बोल रहा है आफ्टर ही डिपॉजिटेड द अमाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। आफ्टर 20 ईयर्स बोला है बेटा, तो 20 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए, यानी कि हम 21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, 21st, ठीक है। तो देखो यहां पहले तो सबसे पहले हम बेटा वी हैव एन AP we have an AP with first term A is equal to 10,000, ठीक है बेटा, 10,000 एंड द कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या है बेटा, कॉमन डिफरेंस 5% ऑफ 10,000, 10,000 का 5%, तो वो क्या होगा 10,000 इंटू 5/100, कैंसिल करो बेटा, तो ये आ जाएगा बेटा 500। तो डी कितना आ गया आपके पास, 500। अब पूछा है बेटा फाइंड द अमाउंट इन द 15th ईयर, तो बेटा हम निकालेंगे A15 क्या होगा, A प्लस 15-1 इंटू डी। ए कितना है बेटा आपके पास 10,000 प्लस 15 इंटू -1 14 इंटू डी कितना हो गया बेटा 500, तो बेटा ये हो गया 10,000 प्लस 14 इंटू 5 कितना हो गया 7,000, ठीक है। तो बेटा A15 कितना आ गया बेटा 17,000, ठीक है। यानी कि बेटा 15th ईयर पे
जो उसका डिपॉजिटेड द अमाउंट 15 years आफ्टर ही डिपॉजिट द अमाउंट, तो आपके पास अमाउंट कितना हो गया 15 साल में 17,000। तो द अमाउंट इन द 15th ईयर इज इक्वल टू कितना आ गया बेटा 17,000। ठीक है, अब देखो बेटा आगे पूछा है ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years। तो बेटा आफ्टर 20 years के बाद उसका जो अमाउंट है वो कितना हो जाएगा। तो देखो यहाँ बेटा A21 पूछा है, क्या पूछा है A21। सो A21 इज इक्वल टू A प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी। ए कितना है बेटा 10,000 प्लस 21 माइनस 1 कितना हुआ 20 इंटू डी कितना है बेटा बोलो 500, कितना है 500। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपके पास 10,000 प्लस 10,000 कितना हो गया बेटा 20,000। ठीक है, तो द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years कितना हो गया, द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 years इज इक्वल टू 20,000। ठीक है बेटा, बात आ गई समझ में। देखो बेटा 21 क्यों रखा है, देखो बेटा आपके पास जब सीरीज बनेगी तो देखो आपने पहले क्या अमाउंट डिपॉजिट किया 10,000 रुपीज डिपॉजिट किया, उसके बाद बेटा 5% का इंटरेस्ट मिला, तो इसमें बेटा 500 ऐड हो गया, कितना एक ईयर बाद, कितने ईयर बाद एक ईयर बाद। तो एक ईयर बाद बेटा आपका जो अगला इंस्टॉलमेंट हुआ वो कितना हुआ 10,500, यानी कि फर्स्ट टर्म तो आ गया बेटा 10,000, सेकंड टर्म आ गया 10,500, थर्ड टर्म क्या आएगा फिर 500 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,000। ठीक है, ये बेटा फर्स्ट टर्म, ये थर्ड टर्म और ये सेकंड टर्म। तो आफ्टर 1 ईयर कंप्लीशन पे कितना है 10,500। अब बेटा उसने बोला है कि 20 ईयर कंप्लीट होने पे, ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द टोटल अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स। तो बेटा जब 20 साल आपके पूरे हो जाएंगे, 20 ईयर्स आपके पूरे हो जाएंगे, तो बेटा 20 ईयर पूरे होने के बाद अगला टर्म कौन सा आएगा 21 टर्म, कौन सा आएगा 21 टर्म। तो बेटा इस 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए, यानी कि आपको 20 ईयर में जो क्या पैसा मिला है इंटरेस्ट का वो भी चाहिए ना, तो 20 ईयर्स में वो जब मिलेगा बेटा आपको, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा A21 निकालना पड़ेगा, क्योंकि 20 ईयर्स में तो बेटा आपका कंप्लीट हो रहा है। अगर आप बेटा 20 ईयर एन की वैल्यू यहाँ पे अगर आप 20 रखोगे तो बेटा आपको 19 ईयर्स की इंस्टॉलमेंट मिलेगी, जो आपके पास 19 ईयर्स में पैसा इकट्ठा हुआ है वो। अगर आप 21 रखोगे तब आपको 20 मिलेगा, इसके जैसा नहीं है। ठीक है, इसमें बेटा केस अलग है, इसमें केस अलग है। ठीक है ना, बात आई समझ में। ठीक है, तो आपको बेटा उसने बोला है अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स, क्या बोला है आफ्टर 20 ईयर्स। इसमें क्या बोला है फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स। तो बेटा ये 20 ईयर्स में जो इसको पैसा मिलना है वो मिल जाएगा। ठीक है, इसमें ये साल कंप्लीट होने वाली बात नहीं है, इसमें ईयर कंप्लीट होने वाली बात है। ईयर कंप्लीट होगा तब आपको पैसा मिलेगा, तो 20 ईयर कंप्लीट होने के बाद आपको 21 में पैसा मिलेगा। 21 में पैसा मिलेगा तो 21 में आपके पास पैसा कितना होगा वो बेटा आपको 21 रखने पे पता चलेगा। ठीक है, बात आई समझ में। तो बेटा आज के लिए हमारे पास इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक में बेटा हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समांतर माध्य क्या होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया है बेटा तो चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट नंबर 4 में नेक्स्ट टॉपिक अर्थमेटिक मीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई बेटा जरूर करते रहो। पढ़ाई की टाइमिंग्स बेटा बढ़ा दो क्योंकि एग्जाम जो है वो अब आने ही वाले हैं। ठीक है।